हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें जो नीचे ये दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन के पार्ट हैं उनमें हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और हमें ये कंडीशन दे रखी जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। अब ये कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय, यानी कि एक सीधी रेखा में। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है पहले वो हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा और एक ये पॉइंट हो जाएगा और एक जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर ही है। जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। और अगर मान लो ये पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर नहीं होता, तीसरा पॉइंट, और वो लाइन से कुछ ऊपर होता, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, मान लो ये लाइन के ऊपर नहीं होता, अगर ये ऊपर होता तो इस कंडीशन में एक ट्रायंगल बन जाती। और हमें पता है कि जो ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर होगा, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी। तो जब पॉइंट तीनों कोलिनियर होंगे तो उस कंडीशन में एरिया नहीं होगा, क्योंकि कोई एरिया नहीं बन सकता, कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगी तो एरिया भी नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में जो एरिया होगा वो जीरो होगा और इस कंडीशन में जो एरिया होगा वो बिल्कुल रियल में होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो हमें ये दे रखा है कि जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम लेके चलेंगे और एरिया फाइंड करेंगे तो हमें एरिया नहीं मिलेगा। जो एरिया होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम इसी मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे, यानी कि एरिया फाइंड करके देखेंगे और उसको जीरो के इक्वल रखेंगे और वहाँ से हम के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट्स के, वो हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, जो ये तीनों पॉइंट्स है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें दे रखे हैं 7, -2 और यहाँ पे है 5, 1 एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है 3, के। यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है ये इसमें मिस प्रिंट है, वैसे रियल में जो वैल्यू है वो है के की वैल्यू, यहाँ पे के पॉजिटिव है। तो अब देखिए हमें तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं। सो जो x1 होगा वो अपना 7 हो जाएगा और जो y1 है वो अपना -2 हो जाएगा और जो x2 है वो अपना 5 होगा और जो y2 है वो 1 होगा और जो x3 है वो 3 हो जाएगा और जो y3 है वो प्लस का k होगा। अब देखिए हमने ये तीनों वैल्यू लिख ली है और हम एरिया फाइंड करेंगे और एरिया हम जीरो के इक्वल लेके चलेंगे और वहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ गिवन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो जो एरिया होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, एरिया इक्वल टू जीरो। अब हमें एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो 1/2 x1 ब्रैकेट में होगा y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 और यहाँ पे होगा y1 माइनस y2 और इक्वल टू हमें रखना है जीरो, क्योंकि जो एरिया है वो जीरो के इक्वल होगा। तो चलिए इसमें हम वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 और जो x1 की वैल्यू है वो है 7 और y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस के हो जाएगा और प्लस जो x2 है वो है 5 और उसके बाद में y3 माइनस जो y1 है यानी कि k माइनस, अब माइनस का 2 है तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस x3 है वो है अपने पास 3 और y1 माइनस y2 यानी कि माइनस का 2 और -1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 7k और इसको हम 5
5 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5k, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10, और यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा, और -3 को जब 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और माइनस का होगा और इक्वल टू 0। अब ये जो 1/2 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके 2/1 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 0 ही बचेगा। अब देखिए जो k वाली वैल्यू है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2k, और इनको हम प्लस कर लेते हैं 7 और प्लस 10, ये हो जाएगा 17, और 17 में से 9 माइनस करेंगे तो प्लस का 8 बचेगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2k इक्वल टू ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो 100 जो k की वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू भी हमें सेम ही दे रखी है, तो हम सेम उसी तरीके से इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है वो हम लिख लेते हैं। ये है 8,1, और उसके बाद में है k, -4, और जो थर्ड वैल्यू है वो है 2, -5। तो अब यहाँ पे देखिए जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 8, y1 इक्वल टू हो जाएगा 1, और x2 इक्वल टू हो जाएगा k, और जो y2 है वो हो जाएगा -4, और जो x3 है वो हो जाएगा 2, और जो y3 है वो हो जाएगा -5। अब देखिए जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो जो एरिया होगा वो इक्वल टू होगा 0, एरिया इक्वल टू 0। तो चलिए हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो 1/2 x1, और ब्रैकेट में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा y2 - y3, और प्लस x2 y3 - y1, और प्लस x3 y1 - y2। तो ये एरिया है वो इक्वल टू हमें 0 रखना पड़ेगा। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। तो 1/2 x1 की जो वैल्यू है वो है 8, और उसके बाद में y2 - y3 यानी कि -4 में से माइनस करना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस जो x2 है वो है k, और y3 - y1 यानी कि -5 -1। उसके बाद में है x3, तो वो है 2, और उसके बाद में y1 - y2 यानी कि 1 - -4, तो वो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा, और -6 को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6k आएगा, और यहाँ पे 5 होगा, 5 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इक्वल टू 0। और ये जो 1/2 है वो इधर आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और इक्वल टू ये 0 ही रहेगा। यहाँ से माइनस का 6k, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 18 हो जाएगा प्लस का, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का 6k इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो k इक्वल टू आ जाएगा 18/6 यानी कि 3। तो यहाँ से हम लिख देंगे k इक्वल टू 3, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा।